इसका नाम है विक्रम, इसका नाम है प्रज्ञान। यही दोनों नाम चंद्रयान सेकंड में भी रखा था, अब की बार इनको चेंज नहीं किया गया, वही नाम रख लिया गया। इनकी विशेषता देख ली हमने कि ये सतह पे उतरेगा और ये सतह पर गति करेगा, गति करते हुए अध्ययन करेगा। कार्य क्या है इनके उद्देश्य, कार्य क्या है इनका उद्देश्य क्या है? तो इनमें अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं। उपकरण नहीं लिखो है शायद मैंने कल, अलग अलग उपकरण लगे हुए हैं, वो काम करेंगे। अब आगे रिसर्च चलता रहेगा। इसमें तो है 4 उपकरण। कितने उपकरण है? 4। और इसमें है 2 उपकरण जिन्हें टेक्नोलॉजी में कहते हैं पेलोड। क्या कहते हैं इनको? पेलोड। आगे भी यही काम करेंगे। विक्रम ने अपना काम कर दिया, प्रज्ञान ने अपना काम कर दिया। प्रज्ञान घूम रहा है आराम आराम से। अब इसमें जो उपकरण लगे हुए हैं ये काम करेंगे। अब 4 कौन कौन से हैं? यस, एक तो है रंभा। रंभा पहला उपकरण कौन सा है? रंभा। ऐसे कई बार पूछ लेगा, ज्यादा डिटेल तो नहीं जाएगा। पहला उपकरण है रंभा। किसमें? विक्रम में। विक्रम में है। दूसरा है चास्टे। चास्टे दूसरा उपकरण कौन सा है? चास्टे। तीसरा है इब्सा, इल्सा, सॉरी इल्सा। तीसरा उपकरण कौन सा है? इल्सा। और चौथा है LRA। बताओ देखें, विक्रम लैंडर पर कितने उपकरण है, कितने पेलोड है? 4। कौन कौन से नाम बताओ देखें? चास्टे, इल्सा, LRA। और प्रज्ञान पर है 2। प्रज्ञान पर कितने हैं? 2। एक तो है लिब्स, LIBS, और दूसरा है APXS। कौन कौन से हैं? लिब्स और APXS। अलग अलग काम है इन सभी के। ये क्या काम करेगा? रंभा ये काम करेगा चंद्रमा की सतह के ऊपर। सभी काम सतह पर ही करेंगे। चंद्रमा की सतह पर सूर्य से जो प्लाज्मा कण आते हैं उनका अध्ययन करेगा। किसका अध्ययन करेगा? ये प्लाज्मा कणों का। दूसरा चास्टे क्या काम करेगा? तापमान। चंद्रमा का जो तापमान है उसके बारे में जानकारी लेगा, कितना टेम्परेचर है, क्या क्या काम है। और ये सिस्मिक, भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। इल्सा क्या काम करेगा? भूकंपीय गतिविधियों के बारे में जानकारी देगा। और ये है वहां की डायनेमिक्स। डायनेमिक्स सामान्य जानकारी। डायनेमिक्स वहां की जो भी स्थिति है, लंबाई चौड़ाई, उसके बारे में जानकारी कौन देगा? हमें LRA। उसी प्रकार घूमते हुए वहां पे जो भी रासायनिक तत्व हैं, रासायनिक संगठन के बारे में बताएगा लिब्स। और ये बताएगा जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे सोडियम है या नहीं है, आयरन है या नहीं है, मैग्नीशियम के बारे में जानकारी लेगा, सिलिकॉन के बारे में जानकारी लेगा। तो ये दोनों काम किसके हैं? प्रज्ञान के ऊपर जो भी उपकरण है। ये शायद नहीं लिखवाया था। और बाकी विशेषताएं देख लिया तो लिख लो इसको। उसी टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर क्या लिखा दिया था? नोट लिखवा दिया था, कोई नहीं, ठीक है। आगे दोबारा से लिख लो। टॉपिक क्या डालेंगे? लैंडर तथा रोवर के पेलोड। लैंडर तथा रोवर के पेलोड। पेलोड, लैंडर तथा रोवर के पेलोड। पेलोड को सामान्य शब्दों में समझने के लिए हम कह सकते हैं उपकरण। और जिनका उद्देश्य क्या है? अध्ययन करना, चांद की सतह का अध्ययन करना। क्या टॉपिक लिखा? रोवर के पेलोड। अब इसको ऐसे लिखोगे तो ठीक रहेगा कि लैंडर के कितने पेलोड हैं? 4। प्रज्ञान के कितने हैं? 2। ऐसे चार्ट बनाओ, फिर इनके नाम लिख लो। जगह रहेगी या फिर ऐसे लिखवाना पड़ेगा? एक बार नाम लिख लो इनका, सारणी बना लो एक बार। 4 और 2, फिर लिखवाते हैं इनके बारे में। 4 और 2।
देखो चंद्रमा से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। आगे भी आपको करंट अफेयर्स में ये मिलता रहेगा, किसने क्या खोज किया, कौन से उपकरण ने कैसे काम किया, वो समय समय पर इसी में अपडेट करना है। हम यहाँ पे 1-2 पेज खाली छोड़ेंगे ताकि चंद्रयान से संबंधित जो भी डाटा हमें मिले वो एक ही जगह लिखे। सिर्फ उपकरणों के नाम लिख लो, फिर इनके कार्य मैं बता दूंगा एक एक दो। 4 उपकरण तो किस पर हैं? विक्रम लैंडर पर। विक्रम लैंडर का मतलब ये नहीं कि वहां जाके उतर गया, वहां स्थिर रहेगा सतह पर, लेकिन वहां से भी काम करता रहेगा। दो उपकरण हैं प्रज्ञान पर। दो उपकरण किस पर हैं? प्रज्ञान पर। एक नंबर लिखो, रंभा लिखो नीचे, रंभा। रंभा, रंभा, रंभा के बारे में लिखो नीचे। क्या है रंभा, ये बताओ देंगे पहले तो। एक पेलोड है, एक उपकरण है जो कहां पर तैनात है? विक्रम लैंडर पर। विक्रम लैंडर पर लिखो। रंभा का कार्य लिखो, चंद्रमा की सतह पर। रंभा के नीचे लिखना, क्योंकि फुल फॉर्म हम बाद में लिखेंगे, बहुत लंबी लंबी फुल फॉर्म है, जरूरत होगी तो बाद में लिख लेंगे। देखो, चंद्रमा की सतह पर सूर्य से आने वाली, चंद्रमा की सतह पर सूर्य से आने वाले, चंद्रमा की सतह पर सूर्य से आने वाले प्लाज्मा कणों का अध्ययन करेगा। प्लाज्मा कणों का अध्ययन करेगा। रंभा क्या काम करेगा? प्लाज्मा कणों को अंडरलाइन कर लो, प्लाज्मा कणों का अध्ययन करेगा। 2 नंबर चास्टे। चास्टे, चास्टे, इसके नीचे लिखो, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर तापमान का अध्ययन करेगा। तापमान का अध्ययन करेगा। चंद्रमा की सतह पर तापमान का अध्ययन करेगा। कौन करेगा तापमान का अध्ययन? चास्टे। चास्टे क्या है? एक पेलोड है, एक उपकरण है जो कौन से कहां पर स्थित है? विक्रम लैंडर पर है। नेक्स्ट तीसरा, इल्सा। इल्सा, इल्सा में एस आ रहा नहीं है, ये नाम तो इसका दूसरा ही, लेकिन एस का मतलब सिस्मिक, भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। लिखो, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करेगा। भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाएगा। लास्ट में कौन सा है? LRA। LRA, LRA लिखो, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर डायनेमिक्स, चंद्रमा की सतह पर डायनेमिक्स या सतह का अध्ययन करेगा, सतह को समझने का, या सतह को समझने का प्रयास करेगा। वहां की जो डायनेमिक्स है, लंबाई चौड़ाई, कैसा स्थल है, समतल है, कैसा है, यह सतह को समझने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, लिब्स। लिब्स, लिब्स एक उपकरण है, एक पेलोड है,
किस पर तैनात है? प्रज्ञान रोवर पर तैनात रहेगा ये। लिप्स में लिखो, यह चंद्रमा की सतह पर खनिजों का अध्ययन करेगा। यह चंद्रमा की सतह पर खनिजों का अध्ययन करेगा। खनिजों का अध्ययन करेगा। खनिज। और लास्ट में लिख लो APXS। APXS यह चंद्रमा की सतह पर मिलने वाले, यह चंद्रमा की सतह पर मिलने वाले रासायनिक तत्व, रासायनिक तत्व जैसे सोडियम, आयरन, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन इत्यादि का अध्ययन करेगा। ठीक है, थोड़ा ये सिर्फ नाम ध्यान रखना है इनके, ज्यादा डीप में वैसे नहीं जाएगा। सिंपल एक क्वेश्चन बनेगा, रॉकेट से बन जाएगा। कौन सा देश बन गया? कौन सा देश बन गया? भारत चौथा। फर्स्ट है एक तो USSR, फिर USA, चाइना और चौथा भारत। लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला पहला। सामान्य सामान्य बातें देख ही लिया। और लूना 25 के बारे में जानते हैं आप? लूना 25 कल हमने देखा था ना, विश्व के प्रमुख चंद्र मिशन, चंद्रमा के मिशन। लूना तो किसका है? और USA का कौन सा है? अपोलो। और चाइना का चांग ई। और भारत का चंद्रयान। वो भी मिलान करवा सकता है। इसके बारे में जानकारी है कि असफल हो गया, ये असफल हो गया। हालांकि नोट में या फिर करंट अफेयर्स में इसके बारे में जानकारी आ जाएगा। और हम बात करें तो चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर एक तो है इसरो। इसरो कौन है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। और एक है जाक्सा। जाक्सा क्या है? जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। तो अंतरिक्ष एजेंसियों को भी मिलान करवाने की पूरी पूरी संभावना है कि सभी एजेंसियां चर्चा में है। इन दोनों का क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इन दोनों से उसका नाम ही अलग है, लूपेक्स। LUPEX। ये दोनों मिलकर के उद्देश्य यही है, हम चंद्रयान 3 के बाद में चंद्रमा के ऊपर कौन सा मिशन भेजेंगे? लूपेक्स मिशन। कौन सा मिशन है? लूपेक्स मिशन। लेकिन लूपेक्स मिशन अकेले इसरो का नहीं होगा। किस किस का होगा? इसरो प्लस है जाक्सा, इन दोनों का होगा। दूसरी बात, इसमें दोनों ने समझौता किया और इसरो कह रहा है कि मैं तो क्या बनाऊंगा? लैंडर। और जाक्सा को क्या बनाया जाएगा? बनाएगा रोवर। रोवर का निर्माण तो कौन करेगा? जाक्सा। लैंडर का निर्माण कौन करेगा? इसरो। ये दोनों मिलकर काम करेंगे और लगभग 2025 में इसका लॉन्च किया जाएगा। और कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 यदि सक्सेस हो गया अपने सामने, तो इसकी संभावना ज्यादा है, इसको भेजने की संभावना ज्यादा है। अंतर क्या रहेगा? अभी तो सिर्फ 14 दिन के लिए ही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि परमानेंट, बहुत लंबे पीरियड के लिए चंद्रमा का अध्ययन किया जा सके, मतलब स्थायी स्थायी संसाधन बना सके, वहां पे अध्ययन के सोर्स बना सके, चंद्रमा के बारे में और भी ज्यादा अध्ययन किया जा सके। लिखो, नोट में लिख लो इसको, नोट में लूपेक्स मिशन। लूपेक्स का पूरा नाम लिखना है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन।
लिखो, देखें, लूपेक्स मिशन, नोट में लिखना, लूपेक्स मिशन पूरा नाम लिखो, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। लिख लिया? लिखो, यह भारत तथा जापान का संयुक्त मिशन है, भारत तथा जापान का संयुक्त मिशन है, भारत तथा जापान का संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट, इसे लगभग 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसे कोई देखो, भविष्य का भी, इन फ्यूचर का फिक्स नहीं है, 24 25 ये पूछेगा भी नहीं आपसे कि कब भेजा जाएगा, इन फ्यूचर भेजा जाएगा। लेकिन किस किस का मिशन है? ये संयुक्त है, भारत प्लस जापान का है, कि जापान ने ट्राई कर लिया, जापान से लैंडर सक्सेस नहीं हो पाया, तो वो कह रहा है कि रोवर तो मैं बना दूंगा, लैंडर आप बना दो। ठीक है, वैसे जापान अपना दोस्त है। आगे लिखो, उद्देश्य, उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा की सतह पर स्थायी गतिविधियों के माध्यम से, चंद्रमा की सतह पर स्थायी गतिविधियों मतलब परमानेंट और लॉन्ग टर्म का अध्ययन करने के लिए, स्थायी गतिविधियों के माध्यम से अध्ययन करना, चंद्रमा की सतह पर स्थायी गतिविधियों के माध्यम से अध्ययन करना। नेक्स्ट लिखो, इस मिशन में लैंडर तथा रोवर शामिल हैं, इस मिशन में लैंडर तथा रोवर शामिल हैं। इसका मतलब ये केवल ऑर्बिटर मिशन ही नहीं है, इसमें लैंडर भी शामिल है और रोवर भी शामिल है। इस मिशन में लैंडर तथा रोवर शामिल हैं। लैंडर का विकास इसरो द्वारा, लैंडर का विकास इसरो द्वारा, लैंडर का विकास इसरो द्वारा तथा रोवर का विकास, रोवर का विकास किसके द्वारा? जाक्सा, रोवर का विकास जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है जाक्सा, रोवर का विकास जाक्सा के द्वारा किया जाएगा। यहां तक हमने बात किया चंद्रमा के बारे में, समझ गए? अब हम बात करेंगे भारत के भविष्य के मिशन। अगला टॉपिक क्या है? भारत के भविष्य के मिशन। भारत कौन कौन से मिशन भेजेगा? जैसे आपको जानकारी है कि अभी तक हमने, ये हमारा सौर मंडल है, सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ है बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, और पृथ्वी की चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा। तो हमने कौन कौन से मिशन भेज लिया चंद्रमा के बारे में? पहला चंद्रयान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये भेज लिया। इधर है मंगल पड़ोसी, मंगल के बारे में मंगलयान फर्स्ट भेज लिया, सेकंड भविष्य में भेजेंगे, पहली बात। इधर हमारा पड़ोसी कौन है? शुक्र, जिसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। वो नाराज हो जाए इसलिए इसको राजी करने के लिए हम क्या भेजेंगे भविष्य में? शुक्रयान। क्या भेजेंगे? शुक्रयान भेजा जाएगा। आपको पता है कि पूरे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह यही है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह भी यही है। तो तमाम बातों की जानकारी के लिए, अध्ययन के लिए भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा इन फ्यूचर भविष्य में कौन सा भेजा जाएगा? शुक्रयान। समझ गए? लिखो नेक्स्ट। भारत के भविष्य के मिशनों की बात करें तो पहला शुक्रयान, शुक्रयान एक नंबर, शुक्रयान। अभी तो इसका वैसे औपचारिक नाम नहीं दिया गया,
ये अनौपचारिक नाम है, जब मिशन भेजेंगे तब इसमें हो सकता है कि कोई नाम चेंज कर दें। शुक्रयान लिखो। अच्छा, भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन तो कौन सा है? मंगलयान फर्स्ट, क्योंकि अन्य ग्रह के लिए पहला, अन्य प्लेनेट्स के बारे में पहला मिशन कौन सा था? मंगलयान फर्स्ट। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा। लिखो, भारत का दूसरा अंतर्ग्रही मिशन होगा, भारत का मंगल के बाद, ऐसे लिख लो, भारत का मंगल के बाद दूसरा अंतर्ग्रही मिशन होगा, अंतर्ग्रही मिशन होगा मंगल के बाद दूसरा अंतर्ग्रही मिशन होगा। पहला कौन सा है? मंगलयान फर्स्ट। ठीक है, उद्देश्य लिखो। उद्देश्य है शुक्र ग्रह का अध्ययन करना, शुक्र ग्रह का अध्ययन करना, शुक्र ग्रह का अध्ययन करना। दूसरा, मैंने कल बताया था कि हम किसी भी ग्रह उपग्रह के बारे में यदि मिशन भेजेंगे तो पहला काम क्या करते हैं हम? ऑर्बिटर मिशन, बस उसके चारों ओर सैटेलाइट भेजेंगे, वो चारों तरफ घूमता रहेगा और उसका अध्ययन करेगा। उसके बाद में फिर हम सतह पे लैंड करवाते हैं। तो बताओ ये कैसा मिशन होगा? लिखो, यह एक ऑर्बिटर मिशन होगा, यह एक ऑर्बिटर मिशन होगा, यह एक ऑर्बिटर मिशन होगा, ऑर्बिटर मिशन होगा। नेक्स्ट, इसे लगभग 2024-25 में लॉन्च किया जाएगा। अब हमारी लॉन्च करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। अब याद करना कितने याद करते हो, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आ गया, हम भेज सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। ये लगभग 2024-25 में भेजा जाएगा। बताओ, देखिए, शुक्रयान के बारे में जानकारी है क्या? किसके द्वारा भेजा जाएगा? इसरो के द्वारा। कब भेजा जाएगा? 24-25 में। और ये एक ऑर्बिटर मिशन होगा, इसका मतलब क्या है कि इसकी ऑर्बिट कक्षा में चक्कर लगाएगा। जब मंगलयान कैसा था? एक ऑर्बिटर मिशन ही था। चंद्रयान फर्स्ट कैसा था? ऑर्बिटर मिशन था। सेकंड, उसमें लैंडर और रोवर भी शामिल थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। और चंद्रयान थर्ड, लैंडर और ऑर्बिटर रोवर दोनों थे, जो सक्सेस भी हो गया। उसके बाद में कौन बचा? अपना पड़ोसी। इसके बारे में देख लिया हमने, ये काम कर लेंगे। अब इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, सूर्य के बारे में। और सूर्य के बारे में जो तैयारियां हैं वो जोरों पे हैं। ये अपना UR राव स्पेस सेंटर कहां पर है? ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। यहां पर इसको असेंबल किया जा रहा है। जो भी आदित्य L फर्स्ट जो मिशन होगा हमारा, उसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना। वो मिशन, वो पूरा सेटअप कहां पे तैयार किया जा रहा है? UR राव स्पेस सेंटर बेंगलुरु में असेंबल किया जा रहा है। छोड़ेंगे हम कहां से? सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ेंगे हम। तो अगला जो मिशन होगा हमारा वो है आदित्य L फर्स्ट। पहले समझना, लिखना नहीं है। अगला 2 नंबर क्या नाम होगा? आदित्य L फर्स्ट मिशन। इसका उद्देश्य है सूर्य का अध्ययन करना। क्या उद्देश्य है इसका? सूर्य का अध्ययन करना, सूर्य का अध्ययन करना। तो अभी तक हमने मंगल के बारे में भेजा, मंगलयान फर्स्ट। शुक्र के बारे में भेजेंगे, शुक्रयान फर्स्ट हो जाएगा। सूर्य के बारे में पहला मिशन है भारत का ये। तो क्या विशेषता है इसकी? भारत का पहला सौर मिशन, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा होगा? आदित्य L फर्स्ट। सूर्य का अध्ययन करेंगे, इसका मतलब सूर्य की पूरी चारों तरफ जो परत है, 6 परत है इसके सूर्य की चारों ओर। कोई बता सकता है क्या? ये हमारा सूर्य है, इसके चारों तरफ कितनी परतें हैं? 6। ये तो कौन सी है? केंद्र। 2 3 4, कितने? 1 2 3 4 5 6। सबसे बाहर कौन सी है? कोरोना। तो एक तो कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। और आपको जानकारी है कि सूर्य का तापमान कितना ज्यादा है? ये तो क्या है? कोरोना। कोरोना के सबसे अंदर कौन सी है?
कोर, सबसे अंदर कौन सा है? कोर, सबसे बाहर परत कोरोना, सबसे अंदर कोर। ये है क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर। ये है फोटोस्फेयर, संवहनी क्षेत्र, संवहनी क्षेत्र। और सेकंड लास्ट विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र। सूर्य के चारों तरफ 6 परतें हैं जिनका बाहर से अंदर की ओर क्रम बात करें, कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, संवहनी क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र और सन। हमें जानकारी है, बेसिक जानकारी हमने पढ़ा कि यहाँ का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड और फोटोस्फेयर का तापमान है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर है हमारी पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। ऐसा तो है नहीं कि हम कहाँ भेज देंगे मिशन को, इसकी सतह पर मर जाएगा, उसी समय बस में हो जाएगा, इतना टेम्परेचर ज्यादा है। तो फिर क्या करें, कहाँ से भेजें ताकि हमें कोरोना के बारे में, क्रोमोस्फेयर के बारे में, फोटोस्फेयर के बारे में जानकारी मिले। इससे पहले कौन था? यूएसए। यूएसए ने एक सोलर मिशन भेज दिया, उसका नाम है सोलर, पार्कर सोलर प्रोब। नाम सुना है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन, प्रोब मिशन 2018 में। और ये मिशन है नासा का। किसका है? नासा का। नासा ने भेजा है लगभग यहां पर, बिल्कुल पास में तो भेज ही नहीं सकते, एक तरीके से ऑर्बिटर मिशन ही है ये, बिल्कुल यहां पर भेजा है, लगभग थोड़ा सा काफी नजदीक है। और उस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन, 2018 में भेजा। हम क्या कहां भेजेंगे आदित्य एल फर्स्ट को? यहां पर, इससे थोड़ा पीछे यहां पे भेजा जाएगा आदित्य एल फर्स्ट को। आदित्य एल फर्स्ट, इसकी लगभग दूरी होगी 1.5 मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन में 10 लाख, तो मतलब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर हम क्या भेजेंगे? आदित्य एल फर्स्ट। हमारे से थोड़ा आगे कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन 2018। हम यहीं पर क्यों भेजेंगे? इसके चारों तरफ कुछ पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट बने हुए हैं, उन पॉइंटों के नाम है, इस पॉइंट का नाम है L1, लैग्रेंज पॉइंट। क्या कहते हैं इनको? लैग्रेंज पॉइंट। ये पॉइंट ऐसे हैं कि यहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण दोनों लगभग बराबर, दोनों का प्रभाव रहता है। पृथ्वी के बिल्कुल आसपास तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी रहता है, दूसरी खगोलीय पिंड का बहुत कम रहेगा। इस दूरी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी काम करेगा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण भी काम करेगा। पहली बात तो यह है लैग्रेंज पॉइंट की। दूसरी बात यह है, यदि हम आसपास भेजें तो बीच में चंद्रमा के आने के कारण ग्रहण बन सकता है। कई बार ग्रहण बनेगा तो प्रकाश नहीं आएगा। इस पॉइंट पर ग्रहण की संभावना भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पर ग्रहण नहीं होता, ग्रहण नहीं होता। तो ये आराम से कंटिन्यू काम कर सकता है। कंटिन्यू किसका अध्ययन कर सकता है? सूर्य का। सूर्य की कौन कौन सी परतों का अध्ययन करेगा? कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर का। समझ गए? लेकिन हमारे से आगे कौन सा है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन, वो किसका है? नासा का। ये स्थिति है। आया समझ में कुछ? सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, सूर्य के बाद में बुध है, बुध के बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी। काफी डिस्टेंस है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। बात करें तो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। हम भेजेंगे 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर, ऐसे पॉइंट पर भेजेंगे, उसे कहते हैं L1 पॉइंट। क्या कहते हैं उसको? दूसरा नाम है इसका लैग्रेंज पॉइंट। ऐसे पॉइंट 5 होते हैं सूर्य के चारों तरफ, वैसे पॉइंट जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का और सूर्य का दोनों का प्रभाव रहेगा, दोनों का प्रभाव रहेगा। दूसरा, यहाँ पे ग्रहण की संभावना नहीं रहती है, तो आराम से कंटिन्यू काम ये कर सकता है। भारत का पहला सोलर मिशन होगा ये, और जल्दी भेजने का प्रयास किया जा रहा है। और इसको असेंबल भी कर लिया गया। कहां पर किया जा रहा है असेंबल? इसको जो असेंबल किया जा रहा है UR राव
स्पेस सेंटर कहां पर है ये? बेंगलुरु में, बेंगलुरु में किया जा रहा है ये, और जल्दी ही इसको भेजने की संभावना है। 2024-25 ही दे रखा है इसका भी। 2024 में लॉन्च किया जाएगा, किया जाएगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना कि चंद्रमा के बारे में चंद्रयान फर्स्ट है, मंगल के बारे में मंगलयान फर्स्ट है, शुक्र के बारे में शुक्रयान भेजेंगे, और सूर्य के बारे में कौन सा भेजेंगे? आदित्य एल फर्स्ट। लिखें इसको, लिखो आदित्य एल फर्स्ट मिशन, आदित्य एल फर्स्ट मिशन। उद्देश्य लिखो, सूर्य का अध्ययन, सूर्य के अध्ययन में किस किस का? कोरोना, क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर ये मत सोच लेना कि इसको बिल्कुल उतार देंगे कोरोना पे, नहीं तो मारे जाएंगे। उद्देश्य लिखो, सूर्य का अध्ययन, कोरोना का, क्रोमोस्फेयर। परत याद ही रख लेना। अब तो चंद्रमा के बारे में बेसिक जानकारी हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में लिख रखा है ना, सूर्य के बारे में लिख रखा है पूरी बातें। इसका मतलब मैं मानता हूं कि इस समय सौर मंडल चर्चा में है, तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है सौर मंडल चर्चा में। लिखो, यह भारत का पहला सौर मिशन होगा, भारत का पहला सौर मिशन होगा। भारत का पहला सौर मिशन होगा। इसका असेंबल मतलब इसको तैयार, इसका असेंबल UR राव स्पेस सेंटर बेंगलुरु में किया जा रहा है। इसका असेंबल UR राव UR राव इसका असेंबल UR राव स्पेस सेंटर बेंगलुरु में किया जा रहा है। इसे लगभग 2024 में लॉन्च किया जाएगा, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चित्र बनाओगे क्या पहले? डायग्राम समझ में आ रहा है? ये सूर्य है, सूर्य की ये परतें हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। कहां से अध्ययन करेंगे? पृथ्वी से। तो पृथ्वी से हमने आदित्य एल कहां पर छोड़ेंगे? L1 पॉइंट पर। L1 पॉइंट का दूसरा क्या नाम है? लैग्रेंज पॉइंट। एक फ्रांसीसी एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन किया था कि L1, L2, L3, L4, L5 चारों तरफ 5 पॉइंट होते हैं। उन 5 पॉइंटों को क्या कहते हैं? लैग्रेंज पॉइंट। उनकी क्या विशेषता होती है कि इन पॉइंट्स पर न केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव रहेगा बल्कि सूर्य का भी रहता है, दोनों का रहेगा। दूसरी बात है, यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा आपको? ग्रहण नहीं मिलेगा। ग्रहण नहीं मिलने के क्या फायदे रहेंगे? छाया नहीं पड़ेगी कभी भी, और परमानेंट ये अपना काम करता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना हमारे से आगे है, सूर्य के पास में कौन सा? पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ये किसका है? नासा का है, 2018 में भेजा था। डायग्राम बनाओ देखें। हाँ, ऐसे कैसे ही। टोटल दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। गोले कौन कौन से ही बनाता है? हम किसी टॉपिक को पूरा यदि पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन तो आ जाएगा, याद तो कर ही लोगे आप। स्पेस टेक्नोलॉजी में 10 क्लास हो गई कम से कम। कितने पेज भरा दिया?
सभी के पास लिखी हुई होनी चाहिए। किसी कारणवश आप उपस्थित नहीं होते हो, क्लास मिस होती है, तो उनको यूट्यूब पे भी डलवा रहे हैं सेम क्लास को, वहां से देख लिया करो। इस पेज को तो अच्छे से पढ़ लेना। और कल एक क्लास वो डाला था, कौन सी ध्यान है क्या? थर्ड बैच के लिए, फोर्थ बैच के लिए। फोर्थ की तो पहले हो गई होगी। कौन सी थी? भारत की फसलें। ये अपना टॉपिक है, उसमें 6 फसलें हैं, 3 हमने कल कर लिया, 3 आज कर लेंगे, तो उसको इंडियन ज्योग्राफी कॉपी में ऐड कर लेना। अब तुम समझदार हो गए, अब तुम पढ़ सकते हैं कहीं से भी, सही है ना? इतना यकीन है तुम्हारे ऊपर। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कहाँ रहेगा? कोर में। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर तापमान है, देखो एक बार, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और फोटोस्फीयर का तापमान रहता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। इसका मतलब सूर्य में ना तो ठोस अवस्था मिलेगी, ना द्रव्य, ना ही गैस। पदार्थ की कौन सी अवस्था मिलती है? चौथी, उसका क्या नाम है? प्लाज्मा। प्लाज्मा। फिर भी हमने हिम्मत किया है कि हम सूर्य के अध्ययन के लिए क्या मिशन भेजेंगे? आदित्य एल फर्स्ट। आदित्य एल फर्स्ट। डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। फोटोस्फीयर का औसत तापमान कितना रहता है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। 55 डिग्री भी सहन नहीं कर सकते आप लोग, समझ गए? कहते हो एसी लगाओ, लगवाएंगे आपके लिए, अगली बार तो एसी लगवाना ही पड़ेगा। जब आप रिवीजन क्लास कभी कभी लेने आओगे ना, ये टॉपिक मेरा रह गया था, मैं आया नहीं था, समझ में नहीं आया था। और कोर का तापमान कितना रहता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ज्यादा तापमान रहता है सूर्य का। कोरोना का थोड़ा कम हो जाएगा, फिक्स नहीं है। अपने को फोटोस्फीयर ही दिखता है यहाँ से, अभी तक फोटोस्फीयर प्रभा मंडल कहते हैं उसको। बना लिया क्या? लिखेंगे इसके बारे में या फिर समझ जाओगे आप? ये तो नासा का है। लैग्रेंज पॉइंट किसे कहते हैं? लिखो, मैं लिखवाता हूँ, लिखो, मैं लिखवाता हूँ, मैं लिखो। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी। डायग्राम बन गया क्या सभी का? नहीं, शब्द कैसे आ गया? सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट लिखो। चूंकि सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, चूंकि सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, इसलिए इसलिए इसरो द्वारा
आदित्य एल फर्स्ट मिशन को इसरो द्वारा आदित्य एल फर्स्ट मिशन को आदित्य एल फर्स्ट मिशन को L1 पॉइंट पर भेजा जाएगा। कहां भेजेंगे हम इसको? L1 पॉइंट पर। अब दोबारा से L1 पॉइंट की सब हेडिंग बनाओ, सब हेडिंग बनाओ। L1 पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट। L1 पॉइंट का पूरा नाम क्या है? लैग्रेंज पॉइंट। लिखो, यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 लाख। 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट बात, इसी के बारे में लिखो, लैग्रेंज के बारे में दूसरा पॉइंट। यहां सूर्य तथा पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। यहां सूर्य तथा पृथ्वी दोनों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। दोनों का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। दोनों का प्रभाव रहेगा। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, लैग्रेंज के बारे में तीसरा पॉइंट। यहां ग्रहण की समस्या नहीं होती है। ग्रहण की समस्या नहीं होती है। ग्रहण की समस्या नहीं होती है। इसलिए ग्रहण की समस्या नहीं होती है। इसलिए ग्रहण की समस्या नहीं होती है। इसलिए यह मिशन लंबे समय तक कार्य करता रहेगा। लंबे समय तक कार्य करता रहेगा। नोट लिखो, नोट। नोट लिखो नीचे। नासा के सौर मिशन का नाम, नासा USA, नासा के सौर मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब मिशन है। सौर मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब मिशन है। पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, जिसे 2018 में भेजा गया था। 2018 में भेजा गया था। जिसे 2018 में भेजा गया था। तथा यह L1 पॉइंट से भी आगे, L1 पॉइंट से भी आगे भेजा गया है। L1 पॉइंट से भी आगे भेजा गया है। बाकी इन फ्यूचर के मिशन है पूरे के पूरे। गगनयान है, भारत का पहला मानव मिशन होगा, समझ गए। और भारत खुद का एक स्पेस वो भी बनाएगा, स्पेस स्टेशन भी बनाएगा खुद का, इंडियन स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी प्रेजेंट में इंटरनेशनल है, 5 देशों का समूह है। इसके बारे में कल थोड़ी बहुत बातें करेंगे, फिर अपना ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, स्पेस। ठीक है, थैंक यू। समझ में आएगा आज वाला? रिवीजन करा दो एक बार, 2 मिनट में याद हो जाएगा। आज हमने देखो क्या क्या पढ़ा है। आज हमने कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कल हमने? चंद्रयान थर्ड। चूंकि ऑर्बिटर मिशन तो नहीं भेजा हमने, ऑर्बिटर तो किसका यूज किया हमने? चंद्रयान 2 का। हमने लैंडर और रोवर मिशन भेजा। लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान।
अब वो क्या काम करेंगे, अध्ययन करेंगे चंद्रमा पर। क्या क्या अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के लिए 4 उपकरण तो किस पर हैं, विक्रम पर, और 2 किस पर हैं, प्रज्ञान पर। इन चारों का नाम है रंभा, चास्टे, ILSALRA। रंभा क्या काम करेगा, प्लाज्मा कणों का अध्ययन, चास्टे तापमान का अध्ययन, भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन, और ये डायनेमिक्स के बारे में जानकारी देगा, समझने का प्रयास करेगा। लिप्स क्या काम करेगा, खनिजों का अध्ययन, और ये रासायनिक तत्वों का अध्ययन। उसके बाद में इन फ्यूचर कॉन्फिडेंस आ गया हमें, भविष्य में हम जापान के साथ में मिलकर के कौन सा मिशन भेजेंगे, लूपेक्स मिशन भेजेंगे, जिसका नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। 2025 में इसको भेजा जाएगा। ये परमानेंट रिसोर्सेज के रूप में काम करेगा, और इसमें ऑर्बिटर मिशन नहीं होगा, ये लैंडर और रोवर 2 पार्ट होंगे। लैंडर की कौन बनाएगा, इसरो, और जाक्सा क्या बनाएगा, रोवर। हालांकि जापान ने प्रयास कर लिया, लेकिन जापान क्या रहा है, असफल, लैंडर के रूप में असफल रहा है। उसके बाद में भविष्य के मिशन की बात करें तो एक तो कौन सा, शुक्रयान, और शुक्रयान कैसा मिशन होगा, ऑर्बिटर, और दूसरा कौन सा, आदित्य L फर्स्ट, सूर्य का अध्ययन करेगा। ये भारत का पहला सौर मिशन होगा। अभी कहां से असेंबल किया जा रहा है इसको, कब भेजा जाएगा, ये कौन से पॉइंट पर है, लैग्रेंज पॉइंट, कितनी दूरी पर है ये, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। इससे पहले किसने भेज दिया, यूएस, नासा ने, क्या नाम है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अरे रब कॉपी किस लिए बनाई गई ये बताओ एक तो, है स्प्रिंग वाली है, स्पाइरल बाइंडिंग वाली ना। अरे ये स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी है ना, दिख रही है वो मेरे को। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, इस कॉपी में लिख ले, घर पे जाके दोबारा उतार लेना। ये उतार लिया क्या सबने, कहां तक हो गया था अपना, NH 11 और 15 हो गया था ना। कहां से स्टार्ट होता है, 11 NH 11, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, यही था। NH 52, प्राचीन नाम बोलो, 11 12 65, कहां से स्टार्ट होता है, संगरूर, कहां पे, पंजाब, कर्नाटक में कहां तक, अंकोला।